चलो, नाउ स्टार्टिंग विथ रेशियो प्रपोर्शन। अभी इसमें 4 पार्ट्स हैं आपको। यू हैव रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉग। अभी इसमें लॉग सबसे डिफिकल्ट जाने वाला है आपको, इंडाइसिस भी इजी है। रेशियो, प्रपोर्शन ये दो चीजें एक साथ अपने को करनी है और इंडाइसिस और लॉग एक साथ करना है अपने। नाउ अभी रेशियो मतलब क्या रहता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नाउ एमसीक्यू पेपर सिंस आपको है, इसमें आपको प्योरली लॉजिक से सॉल्व करना है पेपर, बाकी कुछ नहीं। यस, एमसीक्यू पेपर है तो इसमें आपको कहीं भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, लर्न नहीं करना है। लॉजिक से आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। सो ट्राई टू फोकस मोर ऑन योर कॉन्सेप्ट्स रादर देन फॉर्मूलाज और लर्निंग, जो हम 11th 12th में करते थे। अभी रेशियो मतलब क्या रहता है, कंपैरिजन। ये अपने को मालूम है, कोई भी दो क्वांटिटीज को अगर मुझे कंपेयर करना है, आई नीड टू पुट देम इन द सेम मेजरिंग अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसी चीजें जिनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग है, इसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, सबसे पहला पॉइंट ये आएगा। सो कैन आई कंपेयर केजी विथ लीटर? कर सकते हैं? नहीं। नहीं। कैन आई कंपेयर हाइट विथ डिस्टेंस? नहीं। तो अगर मेरे को दो चीजों को कंपेयर करना है, देयर यूनिट ऑफ मेजरमेंट नीड्स टू बी सेम, kg to kg, liter to liter, height to height, right? So ratio is nothing but a comparison of two units which have the same measurement. Simple. तो अभी कैसे रहेगा, कोई भी कंपैरिजन अगर करना है किसी भी दो चीज के साइज के बीच में, तो सेम काइंड या सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहना चाहिए, टेक्निकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ताकि हम उसको डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? कोई भी दो क्वांटिटीज, तो यू कैन राइट इट एज a is to b, मतलब ही a अपॉन बी। रेशियो ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी, मतलब अगर मैंने एक क्वांटिटी 1 किलो लिया, दूसरा क्वांटिटी 2 किलो लिया, तो ये मिक्स मेरा क्या हो गया, 1:2 के रेशियो में मेरे को चीजें लग रही, कोई भी चीज का मेरे को अगर कंपैरिजन करना है तो। द फर्स्ट टर्म हियर इज कॉल्ड एज द एंटीसीडेंट। ये जो मैं थियोरेटिकल बोल रही हूँ, ये भी एमसीक्यू में आता है। तो मैथ्स का पेपर है, इसलिए सिर्फ प्रैक्टिकल पे ही फोकस करना ऐसा नहीं है। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट आ गया और बच्चे नहीं कर पाए, ऐसा होता है बिकॉज वो ध्यान नहीं देते हैं, सिंस इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर। सो मेक श्योर कि छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान देंगे आप। सेकेंड टर्म इज नोन एज द कॉन्सिक्वेंट। अगर बुक्स रहेंगे सो मार्क कर सकते हैं आप, फिजिकल बुक आपके पास रहेगा तो। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, यहां तक एकदम सिंपल है। ओके, नेक्स्ट नाउ, अभी अगर कोई भी चीज का मेरे को रेशियो लिखना है, सो इफ दे टेल मी टू राइट अ रेशियो ऑफ एनी टू थिंग्स, कौन से ऑर्डर में लिख रही हूँ रेशियो, इस पे ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज अगर ऑर्डर उल्टा हो गया तो आपका पूरा रेशियो खराब हो जाएगा। सो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। सो इफ दे आर आस्किंग योर रेशियो ऑफ सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट ए टू बी बोला है, तो मेरे को कंपैरिजन ए बाय बी करना है एंड नॉट बी बाय। ठीक है, देन क्वांटिटी सेम काइंड के होने चाहिए, वही सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें दिए हुए हैं। सबसे पहले ऑर्डर जरूरी है, सेम काइंड के क्वांटिटीज होने चाहिए, एंड ऑलवेज इट इज एक्सप्रेस्ड इन योर लोएस्ट फॉर्म, मतलब रिडक्शन करना है तो जो भी आपका फ्रैक्शन रहेगा उसको लोएस्ट फॉर्म में आप लिख पाएंगे तो ही आंसर बराबर रहेगा। आपको अगर एमसीक्यू में रेशियो भी यहाँ पे जैसे 12/16 दिया है, इफ सपोज दिस इज द आंसर, दे हैव गिवन यू 4 ऑप्शंस और ऑप्शन में 12/16 भी है और रिड्यूस्ड फॉर्म 3/4 भी है, आप 3/4 टिक करेंगे, 12/16 नहीं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ मैम। ओके, ठीक है, दिस इज ऑल वेरी सिंपल। अभी यहाँ पे भी अगर यूनिट भले ही सेम रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं वेट का अगर कंपैरिजन कर रही हूँ, तो सबसे पहले सेम काइंड, यहाँ पे जो बोला है सेम काइंड ऑफ डिवीजन, सो वेदर इट इज वेट, लिक्विड, सॉलिड, गैस, व्हाटएवर,
उसमें भी फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज द सेकेंडरी थिंग। अभी जहाँ पे रेशियो 150 ग्राम टू 2 kg बोला है, सो आई कैन नॉट राइट 150/2। इसको या तो मेरे को इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इसको ग्राम्स में। क्लियर है? तो इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 2000, 1 किलो में 1000 ग्राम्स रहते हैं, देन आई कैन मेक अ रेशियो। सो इट हैज टू बी द सेम काइंड एंड सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दोनों सेम चीज। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं कि जो भी क्वांटिटीज देखे सीधा डिवाइड कर दिया, वैसे नहीं है। देन इफ यू हैव अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन रहेगा तो उसको आप कंपेरेबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन 6 तुम लोगों को दिया हुआ है, कौन सा रेशियो बड़ा है, विच इज द ग्रेटेस्ट रेशियो। तो अभी यहाँ पे अगर आपको दो रेशियोज दिए हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये मिक्स फ्रैक्शन है, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फुल फ्रैक्शन। यहाँ पे कितने लोगों को मिक्स फ्रैक्शन को फुल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं नहीं आता है, बता सकते हैं? आता है मैम। आता है, निधि आना, ओके। सो अभी मेरे को इसमें अगर पूछा है कि कौन सा ग्रेटर है, तो पहले मेरे को कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा फुल फ्रैक्शन में, एंड देन आई कैन फाइंड आउट माय आंसर। सिंपल इनफ। ठीक है, नाउ चलो सम पे आ जाते हैं अभी। ये तो अभी बेसिक बेसिक था कि रेशियो वगैरह कैसे फाइंड आउट करना है, यू डिवाइड टू क्वांटिटीज, बट आपको इतना इजी एग्जाम में नहीं आएगा। दे विल बी आस्किंग यू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। Ronak weighs 56.7 kgs. If he reduces his weight in the ratio 7:6, find his new weight. Okay. अभी अपने को ध्यान देना है कि कौन से रेशियो में रिड्यूस करने के लिए बोला हुआ है। फर्स्ट एंड सेकेंड और एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट पे इसमें ध्यान दो, ठीक है। 7:6 के रेशियो में मुझे रिड्यूस करना है, मतलब क्या, मेरा अभी अगर 7 का रेशियो है तो मेरे को 6 में लेके जाना है। यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. राइट। सो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, इफ माई करंट वेट इज 56.7 kg, राइट, एंड दिस इज इन द रेशियो। अभी मेरे को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, ये 7 के टर्म्स में अगर है और मेरे को 6 के टर्म्स में फाइंड आउट करना है, तो आई विल हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करना पड़ेगा, 56.7 अगर मेरा 7 है तो 6 कितना, सिंपल। जिस भी टर्म से कंपेयर करते हैं उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लेते हैं। इफ दैट इज इन द रेशियो ऑफ 7, सो हाउ मच विल बी इन द रेशियो ऑफ 6। सब लोगों के पास कैलकुलेटर्स हैं Yes, ma'am. सामने? सो इसको कैलकुलेटर पे सीधा सीधा कैलकुलेट करके आप लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे। यू नीड अ कैलकुलेटर ऑफ 12 मेमोरी फंक्शंस, उससे ज्यादा नहीं। साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। द मोस्ट recommended calculator is your Casio MJ120D और DA। एज एंड व्हेन यू गेट टाइम आप लोग ये कैलकुलेटर ले लेना। डू नॉट यूज एनी अदर कैलकुलेटर, उसमें मिस्टेक्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये भी सिंपल था, ये हम नॉर्मल मैथ्स में करते ही हैं। एप्लीकेशन में अभी सिंप्लीफिकेशन वगैरह आया तो क्या करना है ना, इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम आएंगे। एक है सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, या ऐसा नया रेशियो में फाइंड आउट करने के लिए बोला है। एंड सेकेंड इज दे हैव गिवन यू वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम इज वेरी इजी टू गेन मार्क्स, बिकॉज उसमें आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। इसमें मैथमेटिकल एरर होने का थोड़ा बहुत चांस रहता है, तो इस पे ध्यान देंगे जरा। सिंप्लीफाई करना है रेशियो, सो व्हाट हैव दे गिवन यू, 1/3:1/8:1/6। मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आई हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग? व्हाट विल बी द एलसीएम?
24. 24. सो दिस विल बी, ये 24 हो जाएगा एलसीएम। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा आगे, एलसीएम निकाल लिया 24। अभी मेरे को एलसीएम से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा हर इसको, राइट? सो इट विल बी 24/3, then 24/8 and then 24/6. So I can simplify it. So ये रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी 8, दिस विल बी 3 and this will be 4. So मेरा simplified ratio will be 8:3:4. क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? No, ma'am. नहीं मैम। ओके चलो नेक्स्ट नाउ वर्ड प्रॉब्लम। अभी यहाँ से मेन इश्यू स्टार्ट होता है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। वर्ड प्रॉब्लम में पहले इक्वेशन फॉर्म करते आना चाहिए, अगर इक्वेशन गलत हो गया तो पूरा सम आपका गया। सो बी वेरी केयरफुल विथ रीडिंग ऑल द टर्म्स। देखते हैं अभी, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज ऑफ 720 स्टूडेंट्स इज 3:5। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब 720 है, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:5। If 18 new girls are admitted, find out how many new boys should be admitted so that the ratio of number of boys to number of girls may change to 2:3. Okay. तो अभी मेरे को क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, my old ratio is 3:5. Okay. Total students 720 है। New girls कितने admit हुए हैं, 18. I have to find out the number of new boys so that my new ratio is 2:3. राइट? क्लियर है यहाँ तक? हाँ। आप लोगों के पास नोटबुक वगैरह रहेगा तो सामने ही रखो। ओके सो अभी मेरा अगर रेशियो में यहाँ पे निकालू, 720 में ऑलरेडी मेरे 3:5 के रेशियो में है। सो अभी इसको मेरे को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ता है, कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट को। सो इट इज 3/8, 5 + 3 8 एंड 5/8, दिस इज द प्रोपोर्शन। तो 720 को मेरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 720 इंटू 3/8 विल गिव मी द नंबर ऑफ गर्ल्स and 720 into 5/8 will give me the number of boys. मेरे को कैलकुलेट करके बता सकते हैं कितना हो रहा है ये? गर्ल्स 270 है मैम। ओके 270 एंड बॉयज 450। वो सीधा तुम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो 720 में से, राइट? आ गया? हाँ। मतलब ये करंट है। अभी मेरे को रेशियो नया दिया हुआ है, गर्ल्स कितना एडमिट हुए वो भी दिया हुआ है। आई हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज, राइट? सो करंट में ही आई विल बी एडिंग 18 न्यू गर्ल्स, बॉयज आई डोंट नो कितने हैं, तो उसको तुम x नंबर दे सकते हो, ठीक है? और मेरा रेशियो नया हो जाएगा 2:3। सो हाउ आई कैन राइट दिस डाउन इज 270 प्लस 18, ये मेरे नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। दिस अभी मैं यहाँ पे प्रपोर्शन भी लिख सकती हूँ या सीधा फ्रैक्शन भी बना सकती हूँ। 270 प्लस 18 कितना हो जाएगा मेरा 288, बराबर? हाँ। So I can write down 288 upon 450 plus x, which is my number of boys. This is equivalent to 2/3, which is my new ratio. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके you can find the value of x. So 288 into 3 is equal to 450 plus x into 2. तो कैलसीज पे ले लेंगे, 288 into 3 will be 864. This will be 900 plus 2x. So 2x will be
36 आ रहा है ये, तो x विल बी 18। एक मैम मिनट, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो बोला है, गर्ल्स टू बॉयज नहीं। ओके सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, ओके ओके, बॉयज टू गर्ल्स, ठीक है, नो इशू। मैंने गर्ल्स टू बॉयज का किया है, इसलिए मेरा आंसर फिर वो नेगेटिव में गया, नो इशू। बॉयज टू गर्ल्स का भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तुम लोग वैसे फिर कर सकते हो सॉल्व, मैंने जैसे सीक्वेंस बताया, हाँ मैम। ठीक है, सॉल्व करो और आंसर क्या आ रहा है बताओ मेरे। This will become boys, this will become girls, ठीक है। सो दिस विल बिकम 270 प्लस x बाय 450 प्लस 18 है, तो 468, दिस विल बी 2/3 into 3 will be 468 into 2, 270 into 3 will be 810 plus 3x is equal to 936, 936 minus 810 will be 126, 42 आंसर आएगा, हाँ। ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ चलो ठीक है, नेक्स्ट अभी वापस थोड़ा सा थियोरी। सो अभी देखो तुम लोगों ने देखा मैंने ऑर्डर फॉलो नहीं किया, मैंने बॉयज टू गर्ल्स की जगह गर्ल्स टू बॉयज किया, मेरा आंसर गलत आ गया, राइट। सो बी वेरी केयरफुल विथ व्हाट द ऑर्डर इज। इनवर्स रेशियो नेक्स्ट, इनवर्स रेशियो मतलब तुमको मालूम है उल्टा। सो कोई भी रेशियो और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 ही रहता है। सो 2 into 1/2 फॉर एग्जाम्पल विल गिव यू 1 ओनली। तो इनवर्स निकालना मतलब उल्टा। कुछ अभी प्रॉपर्टीज बेसिक बेसिक, कंपाउंडिंग अगर करना है तो रेशियो का, दो रेशियो का अगर किया, a is to b and c is to d का अगर आपने कंपाउंडिंग किया, सो दिस विल बी ac is to bd। तो कंपाउंड रेशियो अगर निकालना है तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो रेशियोज तुम्हें दिए, a is to b, c is to z। मतलब क्या, दोनों एंटीसीडेंट्स एक साथ, दोनों कॉन्सिक्वेंट एक साथ, मतलब फर्स्ट टर्म्स एक साथ और सेकेंड टर्म्स एक साथ, ये ध्यान में रखेंगे। देन खुद का ही अगर रेशियो वापस मल्टीप्लाई किया, इट विल बी अ डुप्लीकेट रेशियो, स्क्वायर इन शॉर्ट। ट्रिप्लीकेट रेशियो के लिए क्यूब, सब डुप्लीकेट इसका उल्टा, मतलब रूट कर रहे हैं, सब ट्रिप्लीकेट विल बी क्यूब रूट, ठीक है। देन if ratio of two similar quantities can be expressed as a ratio of two integers, the quantities are said to be commensurable, otherwise incommensurable। मतलब क्या, हम उनको इंटीजर्स की तरह एक्सप्रेस कर पाएंगे अगर, तो ठीक है, अगर इंटीजर्स की तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इनकमेंसुरेबल मतलब आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं। Continued ratio will be a ratio of more than two terms, so it can be a is to b is to c is to d is to e is to f, कितने भी रेशियो हो सकते हैं, इसको कंटिन्यूड बोलेंगे, ठीक है। आ जाओ अभी सम्स पे। सी कंटिन्यूड का एग्जांपल दिया है, कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 200 400 600 अगर निकालना है तो 200 is to 400 is to 600, रिड्यूस करेंगे 2 is to 4 is to 6 which is 1 is to 2 is to 3, ओके। नाउ ये इनवर्स के सारे अभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अगर आएंगे, ये इनकम वाला काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो, इंस्टीट्यूट का काफी फेवरेट है। मंथली इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स आर इन द रेशियो 4:5 and their monthly expenditures are in the ratio 7:9. If each saves ₹50 per month, find their monthly incomes. Okay, अभी आ जाओ यहाँ पे।
क्या बोला है? इनकम्स का रेशियो दिया हुआ है, 4:5, ओके, एंड मंथली एक्सपेंडिचर्स का रेशियो 7:9, ओके, ठीक है। इफ ईच इज सेविंग 50 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, अपने को इनकम निकालना है कितना है, ओके। अभी बेसिक इक्वेशन सबको मालूम है कि इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, एम आई राइट? बराबर है? हाँ मैम। यस मैम। अभी इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हमको इक्वेट करना है इनकम का ही रेशियो, बराबर। नाउ सिंस दिस इज अ रेशियो, अपने को कोई तो भी कॉमन टर्म निकालना पड़ेगा जिसके टर्म्स में मैं इसको इक्वेट कर सकती हूँ। आई नीड टू फाइंड आउट द इनकम ना, सो लेट द इनकम बी एक्स, ठीक है, इसको एक्स से डिनोट करेंगे। सो अभी दो लोग अपने को दिए हुए हैं, 2 पर्सन्स। सो अगर सपोज इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, सो लेट द इनकम ऑफ ए बी 4x एंड बी बी 5x। ये रेशियो मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म में दिया है, मेरे को फाइनल अमाउंट निकालने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद समथिंग ताकि मेरे पास ओरिजिनल क्वांटिटी आएगी। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद x, 4x 5x इनकम्स हो गए दोनों के। अभी इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, मेरे को एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, मेरे को कुछ तो भी करके इन दोनों को अगर इक्वेट करना है, आई हैव टू कंपेयर दिस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सो अभी इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्सपेंडिचर इज इनकम माइनस सेविंग। सो आई कैन राइट डाउन दोनों कितना सेविंग कर रहे हैं, 50 रुपीज पर मंथ। सो अब मैं कैसे लिख सकती हूँ उसको, 4x अगर ए का इनकम है उसमें से उसने 50 रुपीज माइनस किया, मैं ये इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पे, इनकम माइनस सेविंग अपॉन 5x माइनस अगेन 50, दिस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ना, और एक्सपेंडिचर का रेशियो मेरे को दिया हुआ है 7:9। नाउ अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे को सॉल्व करना है इसको, कर सकते हैं, मुझे x की वैल्यू बता सकते हैं आप लोग सॉल्व करके? यहाँ पे दिस इज द ओनली वे यू कैन डू इट, बिकॉज मेरे को दोनों रेशियोज को यूटिलाइज करना है, बाकी किसी तरीके से नहीं हो पाएगा, तो ध्यान देना इतना सिर्फ। एक्स 100 आया मैम। x 100 है, ओके। सो अभी मेरे को इनकम निकालना है, तो a का कितना है 4x मतलब 400, और b का 5x है तो 500। ध्यान देना कि तुमको इनकम पूछा है या एक्सपेंडिचर या सेविंग, कुछ भी पूछ सकते हैं। यूजुअली सेविंग नहीं पूछते हैं वो, सेविंग का अमाउंट कुछ तो भी दे देंगे। तीनों में से कोई एक अमाउंट दे विल गिव यू इन रुपीज और डॉलर्स, बाकी का एक्स के टर्म्स में तुमको फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। अभी ये सम उल्टी तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, उन्होंने तुमको एक्सपेंडिचर का रेशियो पहले दिया, एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने के लिए अगर बोला हुआ है, सो तुम फिर एक्सपेंडिचर का अमाउंट एक्स लेके सॉल्व कर सकते हो उल्टे तरीके से। क्लियर है? यस हाँ मैम। ठीक है, हाँ ओके। ओके, नाउ तुम्हारा जो बुक है उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें कम टू क्वेश्चन 24, ये देखो सिमिलर है अभी जो आपने किया, ये सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं आप लोग, सेम है एकदम। डेली अर्निंग्स दिया है, डेली एक्सपेंसेस दिया है, 50 रुपीज सेव कर रहा है, अर्निंग्स क्या है पूछा है, सॉल्व करके बताओ मेरे को क्या है आंसर।
सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 400 500 सेम ही Yes, सम ma'am. था अभी अपन हाँ ने जो किया। ठीक है ना, अभी इसमें अगर ट्रिक करना है सो दे कैन आस्क यू दिस, छोटा सा इसमें अगर चेंज किया तो क्वेश्चन कैसे बदलेगा। सी दे आर आस्किंग यू व्हाट आर देयर डेली अर्निंग्स, सो आंसर इज 400 500। ठीक है, इफ दे आस्क यू व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यू अर्निंग्स, वही चीज आएगा। अगर रिड्यूस किया रिड्यूस्ड फॉर्म में 4:5 ही आएगा, बट यहाँ पे अगर उन्होंने छोटा सा चेंज कर लिया their ratio of daily earnings, the student is never going to suspect कि यही पूछेंगे वापस, और ऑप्शन में दे दिया। सिंस ये बुक में आया है और ये काफी बार ऐसा क्या ऐसे ही उठा के डालते हैं एग्जाम में, तो हम आंख बंद करके सी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, कितना भी क्वेश्चन फेमिलियर लगे उसको 2 बार जरूर रीड करना। ऐसा अगर उन्होंने रेशियो ही पूछ लिया, आंसर उधर के उधर ही दिया हुआ है 4:5, यू नीड नॉट इवन सॉल्व इट, तो 4:5 टिक करके आएंगे। ओके चलो नेक्स्ट सम देखते हैं अभी। ये टाइप्स हैं अलग अलग, तो ये इनकम वाले सम का एक टाइप। सेकंड है अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है किसी चीज में तो नया रेशियो कैसे आएगा, देखते हैं। रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ 2 हाउसेस वाज 16:23। ओके, 2 years later when the price of the first has increased by 10% and that of second by 477, the ratio of the prices becomes 11:20, find out the original prices। okay, ओरिजिनल रेशियो अपने को दिया हुआ है 16:23। ओके, 2 years लेटर फर्स्ट का प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ है। अगेन नाउ सिंस दिस इज अ रेशियो, मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करना है। टेक इट एज 16x एंड 23x, किसी चीज से कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी रिड्यूस करके रेशियो। इसमें 10% का इंक्रीज हुआ है, मतलब 10% ऑफ 16x, और नीचे 477 का इंक्रीज हुआ है, एंड माय न्यू रेशियो इज 11:20। क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द ओरिजिनल प्राइसेस, मतलब मेरे को वापस x फाइंड करके आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी इसमें 16x प्लस 10% ऑफ 16x, मतलब ये क्या हो जाएगा, सिक्सटीन का 10% विल बी 1.6, 1.6 विल बी 17.6x अपॉन 23x प्लस ये एक अमाउंट दी हुई है 477 इज 11/20, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 17.6x into 20 is 23x plus 477 into 11। बताओ क्या आ रहा है x का वैल्यू। x 53 आया मैम। ओके, x 53 है, तो मैं अभी अमाउंट्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। ओरिजिनल, अभी इसमें फिर से ध्यान दो, वेदर दे आर आस्किंग यू द ओरिजिनल प्राइसेस और न्यू, बिकॉज न्यू पूछा है तो ये 10% और 477 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और वो ऑप्शन में देंगे न्यू वाला भी, तो उसमें ध्यान देना। तो ओरिजिनल क्या है मेरा 16 into 53 हो जाएगा, एंड सेकेंड विल बी 23 into 53। कितना आ रहा है ये, 848 1219। 848 1219। ठीक है, नया अगर पूछा तो इस पे 10% ऐड करेंगे और इसमें 477। ध्यान देना क्वेश्चन में, बिकॉज ऑप्शन में सब कुछ देके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी find in what ratio will the total wages of the workers of a factory be increased or decreased if there be a reduction in the number of workers in the ratio 15:11 and an increment in their wages in the ratio 22:25। okay, अभी वर्कर्स कितने कम ज्यादा होंगे उससे मेरा वेजेस में कितना इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वो मेरे को देखना है।
ओके, ये थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सम। अभी x और y दोनों टर्म्स लेने पड़ेंगे मेरे को। वर्कर्स को x से डिनोट कर लो। क्या पूछा है देखो, फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करो। फाइंड इन व्हाट रेशियो विल टोटल वेजेस बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो 15:11 एंड एन इंक्रीमेंट इन द वेजेस। मतलब वर्कर कम कर रहे हैं और वेजेस बढ़ा रहे हैं, तो फिर वेजेस का रेशियो कम होगा या ज्यादा होगा, क्या रहेगा वो अपने को निकालना। ठीक है, वर्कर्स को x ले लो और वेज को y ले लो, जो भी आप पेमेंट दे रहे हैं वर्कर्स को। सो टोटल वेजेस मेरे को अगर निकालने हैं, दैट विल बी वर्कर्स इनटू दिस इज पर वर्कर वेज रेट, सो इट विल बी x इनटू y टोटल वेजेस। बराबर, यहां तक क्लियर है? हाँ Yes, ma'am. ओके, नाउ वर्कर्स का रेशियो रिडक्शन दिया है, इट इज 15:11। अभी 15 है, मतलब बाद में 11 हो रहा है, रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, एंड माय वेज रेट is being incremented from 22 to 25. मतलब वर्कर्स का रेशियो कम हो रहा है और वेज का रेशियो बढ़ रहा है, तो मेरे को निकालना है टोटल वेज कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अभी रिडक्शन के बाद, मैंने बोला रिडक्शन के बाद, सिंस आपने को पोस्ट दिस चेंज दे आर आस्किंग द डेटा, रिडक्शन के बाद मेरे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने रहेंगे। अगेन आई विल हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस विल बिकम 11x by 50। और इंक्रीमेंट के बाद मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर चेक करना है, मेरे वेजेस हो जाएंगे 25y by 22। द न्यू क्वांटिटी इज बीइंग मेजर्ड हियर। तो टोटल वेजेस अगर मेरे को निकालने हैं, टोटल वेजेस क्या हो जाएंगे, x इंटू वाई ना, दीज आर माई न्यू क्वांटिटीज, सो इट विल बी 11x by 15 इंटू 25y by 22। सो ये कितना हो जाएगा, बता सकते हैं मेरे को? 5xy by 6. 5xy by 6, ये मेरे टोटल वेजेस आ गए। नाउ ये मेरा टोटल वेजेस का न्यू रेशियो है। यहाँ पे ध्यान दो, ये जो अपने को 22 to 25 दिया है, दिस इज जस्ट वेजेस, पर हेड वेजेस। मेरे को टोटल वेजेस का रेशियो चेंज कैसे हो रहा है वो दिखा रहा है। अभी पहले मेरे टोटल वेजेस कितने थे, xy, अभी नाउ इट इज 5xy by 6। सो माई चेंज इज फ्रॉम xy टू 5xy by 6। तो चेंज कितने का हुआ, दिस इज xy अपॉन 1, 5xy अपॉन 6। तो अभी चेंज कितने का हुआ मेरे को बता सकते हो तुम लोग? आई कैन ऑल्सो राइट दिस डाउन लाइक xy upon 5x by 6. So this becomes xy into 6 by 5x. So this is 6 by 5. Clear है? Yes, ma'am. So my total हाँ मैम। wages are changing in the ratio of 6:5. मतलब डिक्रीज हुआ है, समझ में आया? आंसर इज डिक्रीज, 6 का 5 हुआ है। क्लियर है? हाँ हाँ, ma'am. ओके, आज अभी जो किया इसमें कहीं कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं मैम. नहीं, ma'am. ओके, अभी तुम्हारा जो एक्सरसाइज 1A है, टोटल देखो अभी इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 25। यू कैन सॉल्व ऑल ऑफ देम, ठीक है? फिर भी इसमें तुम लोग को 19th में, 20th में, 21 में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है और 22 में, तो इसको बाद में करना। बाकी के सारे इजी इजी है, ट्राई करो। अगर नहीं आया तो फिर ये कल के लेक्चर में मार्क करके रखो क्या क्या डाउट्स है। सॉल्व द एंटायर एक्सरसाइज
ये जो मैंने बोला 19, 20, 21, 22, यू कैन ट्राई देम. नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल सॉल्व इट विथ यू टुमारो. ओके, तो होमवर्क फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी करनी है आज एंड मार्क ऑल योर डाउट्स. Yes, ma'am. ओके, चलो.